नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस वायर न्यूज, एक ऐसा चैनल जहां आप दुनिया की सबसे बड़ी खबरें अब अपनी भाषा में सुन सकते हैं। जी हां, अब आप हमारी हर वीडियो को अपनी पसंदीदा भाषा में देख और सुन सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु या मलयालम। बस वीडियो के नीचे दिए गए ऑडियो ट्रैक या ऑडियो लैंग्वेज विकल्प में जाकर अपनी भाषा चुनिए और खबरें सुनिए उसी अंदाज में जैसे आप रोज अपने घर में सुनते हैं। वॉइस वायर न्यूज का मकसद है कि हर भारतीय तक सच्ची और निष्पक्ष खबर पहुंचे, वो भी उनकी अपनी मातृभाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कभी इस्लामी भाईचारे की मिसाल माने जाते थे, लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। सीमा पर गोलियां चल रही हैं, हमले हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। वो पाकिस्तान जिसने कभी तालिबान को अपनी रणनीतिक ताकत माना था, आज उसी तालिबान से अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहा है। कभी इन दोनों के बीच धार्मिक रिश्ते, एक दूसरे के लिए समर्थन और सहयोग की बातें होती थीं। पाकिस्तान सोचता था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाएगी तो उसे भारत के खिलाफ एक स्थायी सहयोगी मिल जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। तालिबान जिसे पाकिस्तान ने बनाया, हथियार दिए और पनाह दी, अब वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधी बन गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कदम रखा था। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर तालिबान को तैयार किया। पैसा अमेरिका से आया, ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी और मकसद था रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकालना। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक जंग नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक मौका था। उसे लगा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आएगा तो वो सरकार हमेशा पाकिस्तान की बात मानेगी, अफगानिस्तान उसके नियंत्रण में रहेगा और भारत को कमजोर करने में मदद करेगा। लेकिन यह सोच पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2001 में जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना उतरी, तो पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला। बाहर से वो अमेरिका का साथ देता रहा, लेकिन अंदर से तालिबान को छिपाता रहा, समर्थन देता रहा। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया। साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल गई और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब सब कुछ उसके मुताबिक होगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को साफ साफ इशारा दे दिया कि अब अफगानिस्तान अपने फैसले खुद लेगा। तालिबान ने पाकिस्तान के दबाव को ठुकरा दिया और अफगान सीमा के पार मौजूद टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को खुली छूट दे दी। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमला करने वाला सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बन चुका है। इस संगठन का लक्ष्य पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू करना है। तालिबान की सत्ता आने के बाद टीटीपी को और ताकत मिली और अब उसके हमले पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान से कहता है कि वो टीटीपी को रोके या उसके ठिकानों को खत्म करे, लेकिन तालिबान कहता है कि वो उनके मेहमान हैं। पाकिस्तान की सरकार इस जवाब से बौखला गई और तभी से दोनों के बीच का रिश्ता बिगड़ने लगा। अब हालत यह है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में रोज हमले हो रहे हैं, फौजी ठिकाने निशाने पर हैं, पुलिस स्टेशन उड़ाए जा रहे हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने अफगान सीमा के पार जाकर कुछ ठिकानों पर हमला किया तो तालिबान सरकार ने इसे अफगान संप्रभुता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा किया तो नतीजे गंभीर होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते की यह कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही जटिल भी। जिस आग की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, उसके शोले आज तक बुझ नहीं पाए हैं। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को कभी अपने घर में जगह दी, उसे ट्रेनिंग दी, उसे हथियार दिए और दुनिया के मंच पर उसका बचाव किया, वही तालिबान आज पाकिस्तान की सीमाओं पर गोलियां चला रहा है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान को लगा था कि अब काबुल उसकी बात मानेगा, लेकिन हालात उलटे पड़ गए। आज अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान से नफरत करती है और उसके सैनिकों को अपना दुश्मन मानती है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह टीटीपी है, यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आया कि जिस विचारधारा को उसने पाला था, वो विचारधारा किसी एक सीमा में बंद नहीं रहेगी। तालिबान की सोच सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं थी, उसने पाकिस्तान के भीतर भी जड़ें जमा ली। अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान में फर्क था, लेकिन खून और सोच एक ही थी। अफगान तालिबान चाहते थे कि अफगानिस्तान में शरीयत का राज चले, जबकि पाकिस्तान का तालिबान वहां की सरकार को गिराकर शरीयत लागू करना चाहता था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सहारा दिया, लेकिन टीटीपी के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने सोचा था कि वो दोनों को अलग रख पाएगा, लेकिन तालिबान के लिए दोनों भाई थे। तालिबान सरकार ने उन टीटीपी लड़ाकों को शरण दी
जो पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तान के लिए यह एक झटका था। उसे लगा था कि तालिबान अब उसकी कठपुतली बन जाएगा, लेकिन तालिबान ने उसके आदेश मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान की नई सरकार ने पाकिस्तान की नीतियों को दोगलापन कहा। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर धोखा दिया। एक तरफ वो खुद को इस्लामी मुल्क बताता है, दूसरी तरफ अमेरिका से मदद लेता है। तालिबान के लिए यह गद्दारी थी। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ा है। दोनों देशों की सीमाओं पर रोज गोलियां चल रही हैं और कब्रिस्तान भर रहे हैं। पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त और जलालाबाद पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने भी जवाबी हमला किया। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि दोनों देशों की सीमाएं युद्ध क्षेत्र बन चुकी हैं। लेकिन इस पूरे विवाद की एक और बड़ी वजह है, वो है डुरांड लाइन। यही वो रेखा है जो ब्रिटिश शासन ने 1873 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच खींची थी। इस रेखा ने पश्तून और बलोच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया। अफगानिस्तान ने कभी इस रेखा को स्वीकार नहीं किया। तालिबान भी इसे नहीं मानता। पाकिस्तान ने जब सीमा पर बाड़ लगानी शुरू की तो तालिबान ने उसे तोड़ दिया। तालिबान कहता है कि यह बाड़ इस्लामिक भाईचारे को बांटने की साजिश है और यही विवाद आज हिंसा का कारण बन गया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तालिबान अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे अलग थलग कर रहा है। तालिबान के नेता भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान विदेश मंत्री भारत पहुंचे, दिल्ली में जयशंकर से मिले और कहा कि अफगानिस्तान की जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी वार से कम नहीं था। पाकिस्तान जो तालिबान को हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था, अब उसे खुद तालिबान ने धोखा दे दिया। अफगानिस्तान की जनता में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पाकिस्तान ने 2023 में जो लाखों अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती निकाला था, उसने दोनों देशों के रिश्ते तोड़ दी। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को सर्दियों में बेघर कर दिया गया। अफगानिस्तान में इसे भाईचारे के विश्वासघात के रूप में देखा गया। क्रिकेट के मैदान तक में इसका असर दिखा। अफगान खिलाड़ी अपनी जीत पाकिस्तान के खिलाफ समर्पित करने लगे। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को कभी जिहाद का चेहरा बनाया था, वही आज उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का नहीं बल्कि अमेरिका का एजेंट है। तालिबान का ये नैरेटिव अब मुस्लिम दुनिया में तेजी से फैल रहा है। सऊदी अरब, कतर और ईरान जैसे देशों में पाकिस्तान की साख गिर रही है। सऊदी अरब ने भी अब तक पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया। उसने कहा कि दोनों देश अपने मसले आपस में सुलझाएं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि उसे अब दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर युद्ध, दूसरी तरफ देश के भीतर आतंकवाद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज थक चुकी है, अर्थव्यवस्था डूब रही है और जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान जिस आग में दूसरों को झोंकता था, उसी आग में खुद झुलस रहा है। भारत के लिए यह पूरी स्थिति एक बड़ा मौका भी है और एक चुनौती भी। मौका इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत के लिए ये समय है कि वो अपने विकास और मानवीय प्रोजेक्ट्स के जरिए अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर को फिर से मजबूत करे। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब बिना पाकिस्तान के रास्ते के अफगानिस्तान तक पहुंच बना सकता है। वहीं चुनौती ये है कि अगर जंग बढ़ी तो आतंकवाद और ड्रग्स का खतरा भारत की सीमाओं तक फैल सकता है। कुल मिलाकर यही हकीकत है कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को कभी भाई कहा था, वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। जो दोस्ती कुरान की कस्में खाकर शुरू हुई थी, वो अब नफरत के खून में डूब चुकी है। राजनीति और धर्म के नाम पर जो मुल्क बना था, आज वही अपनी गलत नीतियों का शिकार हो गया है। पाकिस्तान ने जिस आग को अफगानिस्तान में जलाया था, आज वो खुद उसी में जल रहा है। और यही है आज की हकीकत। पाकिस्तान और तालिबान की वो कहानी जो कभी भाईचारे से शुरू हुई थी और अब दुश्मनी पर खत्म हो रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था, लेकिन अब वही तालिबान उसके सिरदर्द बन चुका है। ये पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि जब कोई देश आतंकवाद को नीति बना लेता है, तो एक दिन वही आग उसकी अपनी नींव को जला देती है। आने वाले दिनों में यह टकराव सिर्फ सीमा तक सीमित रहेगा या फिर एक नए बड़े युद्ध का रूप लेगा, यह देखना बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश बची है या यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल वॉइस वायर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और बेबाक अंदाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।